This is going to be a very random video, but I wanted to post. So yes, hi everyone, my name is Gunjan and welcome back to another video. So मुझे नहीं पता ये वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ, बट फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम 15-12 दिनों से मैंने अपने यूट्यूब पे कुछ पोस्ट नहीं किया है, बट दैट हैज़ अ रीज़न एंड दैट इज़ बिकॉज अभी चल रहे हैं मेरे एग्ज़ाम्स एंड मैंने सोचा एग्ज़ाम में थोड़ी पढ़ाई कर लूँ। पढ़ाई करके भी कुछ ऐसा भयंकर फ़ायदा मेरा हो नहीं रहा है। मैं फिर भी पेपर में आज कुछ ऐसा लिख के आई हूँ जो टीचर उनके आंसू रो के चेक करने वाला है, बट स्टिल मेरे पेपर चल रहे हैं एंड दैट इज़ द रीज़न आई एम नॉट पोस्टिंग एनीथिंग एंड वन ऑफ द रीज़न बीइंग कि आजकल मेरे पास व्लॉग करने के लिए कुछ है भी नहीं, सो दैट्स वाई। एंड यू माइट से कि लोग रोज़ व्लॉग करते हैं तुम्हें भी करना चाहिए, बट गाइस हर किसी का अपना थोड़ा अलग सिस्टम होता है। एंड अभी बज रहे हैं 2, मैं जस्ट अपना पेपर दे के यहाँ रूम में वापस आई थी एंड आई थॉट दैट आई शुड टेल माई ऑडियंस, माई people that what am I going through right now. So आज मेरा जो एग्ज़ाम था मीडिया एथिक्स एंड लॉ का एग्ज़ाम था। मैं लिटरली सिर्फ एक लॉ पढ़ के गई थी। पूरे सिलेबस में इतना सारा सामान था, मैं लिजिट सिर्फ एक लॉ पढ़ के गई थी एंड मैं वो एक लॉ लिख के आई हूँ क्योंकि वो आया था। एंड उसके अलावा मेरा पेपर बहुत अच्छा नहीं गया, बट मेरा पेपर एक्चुअली बहुत बुरा भी नहीं गया। एक्चुअली मैं पेपर पूरा ही करके आती हूँ, भले मुझे आता हो या नहीं आता हो, क्योंकि अटैम्प्ट करने के भी नंबर मिलते हैं। एंड ऑब्वियसली मैं इतना बकवास पेपर नहीं लिख के आती। मेरी CGPA 8+ है, तो कोई मुझे जज नहीं करेगा इस बात पे। एंड अ लिटिल बिट ऑफ लाइफ अपडेट। सो लास्ट व्लॉग जो मैंने अपने चैनल पर डाला था दैट वाज माय कज़न सिस्टर्स वेडिंग व्लॉग। एंड उसके बाद मैं आ गई थी दिल्ली एंड तब से मेरे लेजिट पेपर चलने में लगे हुए हैं। एंड मेरे पेपर अभी परसों भी मेरा एक पेपर है जिसके लिए हमें प्रिपरेशन के सिर्फ एक दिन दिया हुआ है। एंड बीइंग अ स्टूडेंट जो पेपर से ही एक दिन पहले पढ़ते हैं, सो अब उसमें भी जो होगा देखते हैं, उसमें भी टीचर के खून के आंसू नहीं रोए, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू स्टडी दैट। भाई लेजेंड मजाक से हट के इन एग्ज़ाम्स को देने के लिए ना मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? ये मेरा 5th सेमेस्टर चल रहा है एंड ये बहुत टफ सेमेस्टर था। आई होप पेपर अच्छे जा रहे क्योंकि मैंने पहले के 2 पेपर्स के लिए तो ठीक ठाक पढ़ाई करी थी, ये वाले के लिए नहीं करी थी क्योंकि इसके लिए हमें सिर्फ 2 दिन का गैप मिला था एंड वो 2 दिन का गैप मेरे को बहुत कम लगा। एंड ज़्यादा होता तो भी नहीं, एक्चुअली मेरे टीचर की गलती। अब टीचर की गलती क्यों है वो मैं तुम लोग को नहीं बता सकती। इट्स बेटर कि मैं अपना मुंह नहीं खोलूँ। कोई बात नहीं, हम टीचर को क्यों ब्लेम करें, हमें पढ़ाई करनी चाहिए थी बट हमने पढ़ाई नहीं करी एंड पेपर इतना बुरा भी नहीं गया। ठीक है, मेरा पेपर ठीक है। एंड अदर देन दैट what do I have to tell? Yeah, I wanted to be consistent on YouTube, but देखो वो नहीं हो पा रहा मुझसे पॉसिबल। एंड देर आर लॉट ऑफ थिंग्स मैंने सोची है एंड आज हो गई 18, लेजिट 18 हो चुकी है आज डेट। एंड 20 को मेरा एक और पेपर है मीडिया एंड ऑडियंसेस का। उसका तो सिलेबस बहुत ज़्यादा है, उसके लिए तो शुरू भी नहीं किया है। मैंने भी सोचा था मैं जाऊँगी पी जाऊँगी, अभी मैं जस्ट पेपर दे के वापस आई हूँ। पी जाऊँगी, सोऊंगी, उठूँगी एंड उसका पढ़ना स्टार्ट करूँगी। जो मैं सिर्फ कहती हूँ, पढ़ती मैं एक दिन पहले ही हूँ, तो इट मीन्स पढ़ाई कल शुरू होगी। और मुझे नहीं पता कैसे क्या होएगा भाई। मैं बस भगवान से प्रे करूँगी कि मुझे अच्छे नंबर देना, एटलीस्ट इतने कि मतलब मैं समाज में अपनी मुँह दिखाने लायक रहूँ। इतने नंबर तो देने चाहिए भगवान को मुझे। उसके अलावा मैंने सोचा कि मैं आज थोड़ी अच्छी लगी रही हूँ तो एक वीडियो तुम लोग के लिए बना ही देती हूँ। पिछले कुछ दिनों में ऐसा कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है जो मैं व्लॉग करती हूँ, तो दैट इज़ द रीज़न मैंने एक भी व्लॉग यूट्यूब में नहीं डाला। एंड मेरे रेगुलर पेपर चल रहे थे, तो दैट वाज वन ऑफ द अदर रीज़न कि मैंने यूट्यूब में कुछ नहीं डाला। एंड ऑल्दो मैं पहले बहुत ज़्यादा शॉर्ट वीडियोज़ डालती थी, बट शॉर्ट्स बनाना इज़ वे मोर एनर्जी टेकिंग दैन मेकिंग व्लॉग फॉर मी, क्योंकि उसके लिए मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एंड मुझे ऑल्दो वो करना चाहिए क्योंकि नाउ आई लिव इन अ PG एंड PG में बहुत सारी चीज़ें होती है जो तुम ऐसे लोगों का अवेयर कर सकते हो जिन चीज़ों के बारे में। सो आई विल सी मतलब मे बी इफ़ आई गेट दैट फ्रॉम माई अंदर से आए अगर वो आवाज़ दैट आई शुड मेक वीडियो शॉर्ट वीडियोस, तो आई विल डेफिनेटली डू दैट। वरना तो आई एम सो सॉरी गाइस, तुम लोग को नहीं मिल पाएगा बट PG का कंटेंट। एंड ऐसे करेक्ट 3 दिन पहले मैंने एक स्टोरी डाली थी, जिसमें किसी ने मुझे रिप्लाई किया था कि नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो व्हेन। तो मैंने उनसे पूछा था कि आप लोग मुझे आइडियाज़ दे दो यार कि मैं यूट्यूब में क्या डालूँ। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सजेस्ट की, जैसे किसी ने मुझे बोला कि रिएक्शन वीडियो बनाओ, किसी ने मुझे बोला कि स्टडी विद मी व्लॉग बनाओ। जो पढ़ते नहीं उनके संग स्टडी व्लॉग नहीं बनाया जाता है। स्टडी विद मी व्लॉग उन लोग के संग बनाया जाता है जो लोग सीरियस होते हैं, मतलब जो सच में पढ़ाई करते हैं उस व्लॉग में। एंड
मैं तो वैसे ही पढ़ाई नहीं करती हूँ, तो मैं किसी को मोटिवेट अगर नहीं कर पा रही तो मैं उसको डिमोटिवेट भी क्यों करूँ। तो इट्स बेटर दैट मैं कुछ बनाऊँ ही नहीं। अभी 20 को मेरा पेपर है एंड देन उसके बाद मेरा 30 को पेपर है, मतलब बीच में 10 दिन का गैप है। मुझे नहीं पता भाई DU वाले कौन से नशे करके पेपर बना रहे हैं, कौन से नशे करके इन्होंने हमारा एग्ज़ाम का वो बनाया है, पैटर्न बनाया है कि बिल्कुल किसी पेपर के बीच में एक दिन का भी गैप नहीं, किसी पेपर के बीच में इन्होंने 10-10, 15-15 दिन का गैप दिया हुआ है। आई डोंट नो व्हाट द हेल इज़ रॉन्ग विद DU, बट जो भी है वी हैव टू डील विद इट, क्योंकि हम लोग DU को क्या ही बोल सकते हैं, यू नो। सो वी आर जस्ट डीलिंग विद इट। एंड अभी मेरा 20 को पेपर है, आज 18 को पेपर था, 20 को पेपर है, उसके बाद सीधा 30 को पेपर है, 10 दिन का गैप। और वो 10 दिन के बाद जो पेपर है वो भी एकदम बेकार ऐसे हो जाएगा वाला पेपर है, तो उसके लिए ऐसे बहुत ऐसे मेजर पढ़ाई करनी है। बट क्योंकि अब मेरे कोर के पेपर तो इतना अच्छे जा नहीं रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि NGO है उस सब्जेक्ट का नाम, उसके लिए ही पढ़ाई कर लूँगी। कम से कम किसी में तो स्कोरिंग आए तो थोड़ी CGPA मेरी बढ़ जाए। तो मैंने सोचा है कि जो 20 to 30 के बीच वाला गैप है उसमें 1-2 जगह जाना है, यू नो, घूमने फिरने, बिकॉज वाई नॉट गाइज। 2025 ख़त्म हो रहा है तो वी शुड गो ऑब्वियसली। तो आई विल डेफिनेटली गो टू प्लेसेस एंड आई विल डेफिनेटली व्लॉग माई डे एंड आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू विद न्यू कॉन्टेंट। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद मी लिटरली भाई। मैं इतने दिनों से कुछ पोस्ट नहीं किया, बट स्टिल आई हैव लाइक लिटरली जितने मेरे यूट्यूब में यू नो सब्सक्राइबर्स थे उतने ही सब्सक्राइबर्स हैं, बिल्कुल कम नहीं हुए हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर डूइंग दैट, फॉर कीपिंग अप विद मी। सो हो गया, चलो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस। मैं यही तुम लोग को बता रही थी। आई जस्ट वांटेड टू अपडेट यू एंड ऑल्सो आई वांटेड टू पोस्ट समथिंग ऑन माई यूट्यूब सो दैट मेरी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी रिमेन। मैं अपनी कंसिस्टेंसी को कॉन्सिस्टेंसी पता नहीं क्यों बोल रही हूँ, बट येस आई वॉन्टेड इट टू रिमेन लाइक दैट ओनली, सो दैट इज़ वाई आई वॉज डूइंग इट। एंड मुझे पीछे से मेरे फ़ोन आने लग गया। बट अब मेरा नेक्स्ट पेपर है परसों, विच इज़ ऑन 20th, एंड आई होप मैं इस वीडियो को अभी ही एडिट करके अभी अपलोड कर दूँ, क्योंकि इसमें कोई इतनी मेहनत तो लगेगी नहीं और बिना मेहनत का काम मैं सबसे पहले करती हूँ। तो आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन यूट्यूब एंड आई होप यू गाइज विल सपोर्ट मी। मेरे लिए प्लीज़ दुआ करो कि मेरे इतने नंबर आ जाए कि मेरी CGPA फिर से मेंटेन रहे गाइज। थोड़ा सा इशू हो जाता है वरना मुझे ऐसे यू नो पर्सनैलिटी इशू हो जाता है, बट वट एवर इट इज़। सो आई एम सेइंग कि पढ़ाई कर लो प्लीज़, तुम सब जाके पढ़ाई कर लो प्लीज़। मेरे को मत देखो, आई डोंट वांट टू इन्फ्लुएंस पीपल द रॉन्ग वे। सो प्लीज़ मेरे जैसे हरकतें मत करो, प्लीज़ जाके पढ़ाई कर लो, आई रियली रिक्वेस्ट यू। एंड या सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप कि तुम लोग पढ़ाई करोगे एंड आई होप कि तुम लोग मेरे लिए दुआ करोगे कि मेरे अच्छे नंबर आए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी मैं सो जाऊँगी एंड देन आई विल tomorrow wake up, no actually I'll wake up today only, and after that I'll study for my next exam, because why not. So thank you for watching and keep up with the channel, keep up with me, and if you want to give me some ideas you can literally give me the idea. मैं सोच रही हूँ कुछ भी मस्त वीडियो बनाऊँ अब, कुछ you know something different from vlog, so I don't know क्या होगा, so we'll see that. So that is it for this video guys. Thank you so much for watching and I'll see you in the next video. Bye. Don't forget to pray for me for my good marks.